पार्ट में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है। तो देखिए जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद उससे हमें ये पता चला कि जो एक एटम होता है उस एटम के अंदर कोई नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नेगेटिव चार्ज था। तो हमें ये पता चला कि इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसमें एक नेगेटिव पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटम किस नेचर का होता है, एटम न्यूट्रल नेचर का होता है। तो फिर सोचा गया कि यदि इसमें से कैथोड रेज इमर्ज हो रही हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। तो इसके लिए सेम वैसा ही सेटअप बनाया गया जैसा कि कैथोड रेज का सेटअप था। सेम वैसा ही ग्लास ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया उन्होंने ग्लास की, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, लेकिन उन्होंने इस तरफ एनोड का इलेक्ट्रोड लगाया और राइट साइड में उन्होंने कैथोड का इलेक्ट्रोड लगाया। लेकिन एक चेंजेस किया उन्होंने इलेक्ट्रोड में कि इस बार कैथोड का जो इलेक्ट्रोड था उसमें उन्होंने परफोरेशन डाल दिया, उसको परफोरेटेड बना दिया, उसमें होल्स बना दिया और उन्होंने वैसे ही गैस फिल की बहुत ही लो प्रेशर पर 10⁻⁻⁹ atm प्रेशर, मतलब कि 0.01 nm ऑफ Hg पर उन्होंने गैस को फिल किया। और इतने प्रेशर पर जब उन्होंने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इस ट्यूब में पास कराई, मतलब कि 10,000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें पास कराते हैं, तो उन्होंने देखा कि उन्हें कैथोड की जो रॉड थी इसमें परफोरेशन था, होल्स थे इसमें। तो इस रॉड के पीछे उन्हें कुछ डॉट्स दिखे। ये जो रॉड थी कैथोड की, इसके पीछे जो ट्यूब थी उस ट्यूब पर उन्होंने कोटिंग करके रखी थी जिंक सल्फाइड की। ZnS जिंक सल्फाइड एक कंपाउंड होता है जो कि फ्लोरोसेंस को कॉज करता है। तो उन्होंने जिंक सल्फाइड की लेयर यहाँ लगा रखी थी। तो क्या हुआ कि इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर गैस आयोनाइज्ड हो गई, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई और उसमें से आयंस निकले, उसमें से आयंस बने और वही आयन ने किसको बनाया, एनोड रेज को बनाया। देखिए कैथोड रेज में क्या होता था यहाँ पर कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके अंदर गैस फिल थी। लास्ट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा इसके अंदर गैस फिल थी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, इस गैस को भी आयोनाइज कर देते थे, मतलब इस गैस के पार्टिकल, ये जो हमारे गैस का एक पार्टिकल है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो ये क्या करेगा, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये इसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देगा। वही प्रोसेस यहाँ पर भी होती है कि जो गैस है वो गैस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव आयन बचे थे गैस के, वो उन्होंने ही मिलकर किसको बनाया, रेस को बनाया। और उस रेस को फिर हमने क्या नाम दिया, एनोड रेस नाम। एनोड रेस को हम केनाल रेस भी बोलते हैं। अच्छा, इस एनोड रेस को हम केनाल रेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये होल्स में से होती हुई जाती है, तो होल मतलब केनाल, तो केनाल में से होती हुई बाहर निकलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, केनाल रेस भी बोलते हैं, एनोड रेस। अब देखिए ये जो गैस के आयंस थे, पॉजिटिव आयंस थे, इन्होंने मिलकर किसको बनाया, एनोड रेस को बनाया। फिर ये जो एनोड रेस थी वो इस होल के थ्रू कहाँ आई, यहाँ पर, और जिस पॉइंट पर आकर वो स्ट्राइक कर रही थी वो क्या दे रहा था, ब्राइटनेस दे रहा था। तो हमको पता चल गया कि इसके अंदर कौन सी भी रेस है, एक पॉजिटिव रेस भी है, जिसको कि उन्होंने क्या बोला, एनोड रेस। एनोड रेस इसलिए बोल दिया क्योंकि ये एनोड से इमर्ज होती है, लेकिन एनोड से इमर्ज नहीं हो रही है, जो गैस के आयंस बने हैं उससे कंसिस्ट हुई है ये रेस। तो पर इसको बोला जाता है, एनोड रेस भी बोला जाता है इसको, और केनाल रेस को मैंने आपको बता दिया इसको क्यों बोलते हैं। अब ये यहाँ पर आकर फ्लोरोसेंस को कॉज कर रही थी, तो हमें पता चल गया कि ये यहाँ पर भी एक पॉजिटिव रेस भी है, और ये पॉजिटिव रेस जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो ऐसे डिस्कवरी हुई किसकी, प्रोटॉन। अच्छा, आप कहेंगे कि हमने पहले जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या, उसमें प्रोटॉन नहीं था या उसमें एनोड रेस नहीं थी, उसमें एनोड रेस थी और उसमें प्रोटॉन भी थे, मतलब कि पॉजिटिव आयन भी थे, लेकिन वो हमें क्यों नहीं दिख रहे थे,
देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से ये इस तरफ जा रही है, हमारा कैथोड है, ये एनोड है, तो ये माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, ये रेज यहाँ जा रही है, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव आयन, वो पॉजिटिव आयन तो एनोड से रिपेल होंगे और वो किस तरफ आएंगे, वो कैथोड की तरफ आएंगे। तो कैथोड पर आने के बाद ये यहाँ पर ऐसे चिपक जा रहे हैं और हमें दिख नहीं पा रहे थे। दोनों रेज इनविजिबल होती हैं, दिखती नहीं है। ये तो हमने इसीलिए तो हमने यहाँ पर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाकर रखा हुआ है, ताकि यदि कोई रेज इस पर आए। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जिस पर की लाइट जब स्ट्राइक होती है तो वो थोड़ा सा फ्लोरोसेंस या ब्राइटनेस को कॉज करता है, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरोसेंस की फिनोमेना। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पार्टिकल थे वो इस रॉड पर आकर ऐसे स्टिक हो जा रहे थे, यहाँ पर आकर चिपक जा रहे थे, तो हमें वो दिख नहीं पा रहे थे। इसीलिए हमने इसमें इस बार कैथोड में क्या डाल दिया, परफोरेशन डाल दिया। जब परफोरेशन डाल दिया तो हमें यहाँ पर भी क्या फ्लोरोसेंस कॉज हुआ। इसके बाद अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। एनोड रेज भी कैथोड रेज के जैसे ही प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कुछ कुछ अपोजिशन भी है, वो हम देखते हैं। तो देखिए जैसे कि एनोड रेज जो है वो कैथोड रेज कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन, और एनोड रेज भी कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन। मींस यदि एनोड रेज है और इसके सामने यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो उसके सामने, उस ऑब्जेक्ट के सामने उसकी क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। उस ऑब्जेक्ट के सामने वो किसको प्रोड्यूस करेगा, उसकी शैडो। ये प्रूफ करता है कि जो एनोड रेज है वो भी कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फिर जो कैथोड रेज की वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन एनोड रेज की जो वेलोसिटी होती है वो कैथोड रेज से थोड़ी सी कम होती है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है वेलोसिटी में, लेकिन कैथोड की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी ज्यादा होती है। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिशन शो करते हैं। जैसे कि कैथोड रेज जो है वो क्योंकि खुद नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये आपने पॉजिटिव रॉड लगाई और ये नेगेटिव, तो कैथोड रेज किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अब आपने एनोड रेज को लगाया तो एनोड रेज के पाथ में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड कराया, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, भी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगी क्या, नहीं, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये अट्रैक्ट होगी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी आप अप्लाई करेंगे तो यदि कैथोड रेज जो है वो एन पोल की तरफ अट्रैक्ट होती है तो ये एस पोल की तरफ अट्रैक्ट होती है। मैकेनिकल इफेक्ट कैथोड रेज भी एग्जिस्ट करती है और मैकेनिकल इफेक्ट एनोड रेज भी एग्जिस्ट करती है। मतलब इसके पास में यदि कोई लाइट वेट आप व्हील को रख देंगे तो वो लाइट वेट व्हील को क्या कर देती है, रोटेट कर देती है। कैथोड रेज भी और एनोड रेज भी दोनों। फिर दोनों भी किसको कॉज करती है, हीटिंग इफेक्ट को कॉज करती है। मतलब कि यदि मेटल की कोई भी थिन फॉइल है, यदि इसके पाथ में रख दी जाए तो वो उसमें हॉटनेस को कॉज कर देती है, उसको गर्म कर देती है। और इनमें पेनिट्रेशन पावर भी होता है। यदि बहुत ही थिन फॉइल है मेटल की, उसको यदि इनके पाथ में रख दिया गया तो वो उसमें होल भी कर देती है, पेनिट्रेशन पावर होता है इनके पास। और नेचर ऑफ द गैस, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, क्या तो एनोड रेज की। देखिए ये प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना, हीटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन पावर, मैकेनिकल इफेक्ट, ये सब तो सेम है इसमें, कैथोड में और एनोड में, है ना। डिफरेंस कहाँ का है, मेन डिफरेंस कहाँ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिशन को शो करती है, ऐसी नेचर ऑफ द गैस में भी अपोजिशन को शो करती है। जो कैथोड रेज होती हैं वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है कि आपने किस गैस को फिल किया है, चार्जेबल ट्यूब के अंदर किस गैस को फिल किया है, इस पर। एंड कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती किस किस पर, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। आप कोई भी गैस ले या किसी भी सोर्स की गैस ले और कोई भी इलेक्ट्रोड ले, E/m का जो रेशियो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1.75558820
इंटू 10⁻11 कूलम, कितना आता है E/m का रेशियो। इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब कैथोड रेज के लिए ये भी रेशियो आता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जो चार्जेबल ट्यूब की एनोड के लिए, चार्जेबल ट्यूब में जब हम गैस को फिल कर रहे थे तो जब उसमें से हम गैस को चेंज कर रहे थे, अलग अलग गैस को फिल कर रहे थे, तो E/m का जो रेशियो हमें मिल रहा था वो हमें कितना मिल रहा था, वो उसमें E/m के रेशियो में डेविएशन आ रहा था। हर बार हमें अलग अलग रेशियो मिल रहा था। यहाँ पर सेम रेशियो मिलता है, इसीलिए तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज द यूनिवर्सल पार्टिकल, इसलिए हमने इसको नाम दिया है यूनिवर्सल पार्टिकल। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे ही हम गैस को चेंज करते जा रहे थे तो वहां पर E/m रेशियो की वैल्यू में भी वेरिएशन आ रहा था, वो चेंज हो रही है। तो फिर उन्होंने बताया कि एनोड रेस जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। क्यों नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है, देखिए यदि आपने यहाँ पर गैस ले लिया, यदि आपने हाइड्रोजन गैस लिया तब क्या बनेगा, तब H+ आयन बनेगा। यदि आपने सोडियम की वेपर्स ले ली तो क्या बनेगा, Na+ आयन बनेगा। अब देखिए ये Na+ और H+ दोनों अलग अलग है, अलग अलग आयन है दोनों का मास अलग अलग होगा, इसका मास अलग होगा और इसका मास अलग होगा। इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसके E/m की वैल्यू सेम ही आ रही थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि Na+ में अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, इसमें एक ही प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन में, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, इसमें 11 प्रोटॉन होंगे। तो एनोड रेस का E/m रेशियो अलग रहेगा ना, क्योंकि मास अलग अलग है, इसका मास अलग है, इसमें प्रोटॉन का नंबर अलग है, इसमें प्रोटॉन का नंबर अलग है। तो नेचर ऑफ गैस पर ही डिपेंड करती है। इसी को हम देखते हैं E/m रेशियो इसका क्या है।